नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है। इस बार इन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा रचा है कि भारत ने उनके किसी मछुआरे को पकड़ा है और उस बंदे से उनके सैनिकों की वर्दी, पैसे, सिगरेट और पाकिस्तानी सामान पाकिस्तान से मंगा रहे हैं ताकि भारत पाकिस्तान में कोई कोवर्ट मिशन प्लान एक्टिव कर सके। भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सके, पाकिस्तान के खिलाफ हमला कर सके। इन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि भारत जब चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस दे देगा, जब चाहे बलूचिस्तान को अलग कर देगा। लेकिन भारत ने आज तक इतिहास में कभी किसी देश में हमला नहीं किया। बोले कि ये मानते नहीं है, झूठ फैलाता रहता, इनका ये काम है। देखिए, कंवर चीमा, जिनको आप पाकिस्तान की पनौती ऐसी का एजेंट ही मान सकते हैं, ये फिर से बैठकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो आरजू आजमी जी, जो कि पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने उसकी बोलती बंद कर दी, उनके प्रोपेगेंडा को धोखे रख दिया। आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ताकि पाकिस्तान की ऐसी तैसी भारत के हर नागरिक तक पहुंचे। दोस्तों, कमेंट में भारत माता की जय और वंदे मातरम लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मसला बन गया। मसला ये है कि पाकिस्तान के आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इंटीरियर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इंडिया ने एक पाकिस्तानी को पकड़ा। वो इंडिया उसको गया, उसको रिक्रूट किया कि जाओ पाकिस्तान और तुम्हें पैसे भी देंगे और तुम हमारे लिए काम करो और पाकिस्तान की फ़ौजियों की वर्दियां लेके आओ और पाकिस्तानी सिगरेट और पैसे और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लेके आओ और उसको रिक्रूट कर रहे थे, ताकि पाकिस्तान कहता है कि ये एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे थे, जिसमें ये कह देते कि जो हमारे मछेरे को ही वर्दियां पहना के तो शूट कर देते और कहते जी कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे तो और हम उनको मार रहे थे। आज क्या बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया मैडम ये क्यों कर रहा है स्टिल ये चीजें जो है? सर, सबसे पहले तो मुझे तो ये, जैसे मैं सोचती हूँ, मुझे तो बच्चों वाली हरकतें लगती हैं ये। लेकिन सर, क्या पाकिस्तान की चीजें पाकिस्तान से बाहर नहीं मिलती? कि उन्होंने एक मछेरा पकड़ा, फिर उसको कहा लेकर आओ पाकिस्तानी चीजें लाओ। जो मैं सुन रही थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो बता रहे थे, पाकिस्तानी सिगरेट लाओ, पाकिस्तानी और दूसरी प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तान में बनती हैं। तो सर, उसके लिए क्या हमने बिल्कुल जो है वो कहीं भी अपना सामान भेजना बंद कर दिया है? ये चीजें तो वो दुबई से भी ले सकते थे, किसी और गल्फ कंट्री या कहीं और यूरोपियन कंट्री, जहां भी सामान जाता है पाकिस्तान का। यूनिफॉर्म तो पाकिस्तान से बाहर नहीं ना जाता। क्या बात कर रही है? तो यूनिफॉर्म सर, दुनिया में पाकिस्तान के फौज का यूनिफॉर्म क्या अफ्रीका में पहना जाता है? तो सर वो बना नहीं सकते? उसको डिजाइन नहीं किया जा सकता इंडिया में? क्यों? मुझे नहीं पता, आप भी बता सकते हैं। सर नहीं, मैं एक बात पूछ रही हूँ कि क्या डिजाइन नहीं किया जा सकता कि वो खास पाकिस्तान से ही बनेगा वो कपड़ा? क्या वो खुद प्रिंट नहीं कर सकते? या उसके ऊपर जो भी डिजाइन होता है वो तो कोई कंट्री खुद भी तो बना सकती है ना। अपने डिजाइनर को कह दें कि भाई ये यूनिफॉर्म है और ये आप बना दें। या हम कोई खास कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई और जो है वो उसके पास वो कपड़ा हो ही नहीं सकता? कोई ऐसी कोई धागे हो, इस तरह की कोई धात हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए नहीं कि मैं कोई इंडिया का साथ दे रही हूँ या कुछ, बल्कि मुझे लगता है कि अगर वो कुछ प्लान करेंगे भी सर, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। ये इस किस्म के सर बच्चों वाली प्लानिंग, एक तो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं, ना डबल चेक करते हैं चीजों को, ना सोचते हैं। मतलब इतना बेकार सर, इतना तो जैसे कहते हैं ना, शदीद पिटी हुई बॉलीवुड फिल्म का भी ये स्क्रिप्ट नहीं होता कि आपने एक मछेरा पकड़ लिया है, उसको कह रहे हैं कि जी आप जाओ और जाकर जो है ना ये सामान खरीद के, और फिर अरे पाकिस्तान इंडिया में नाना करके भी सर अभी भी लोग आ जा रहे हैं। तो ये सामान उनको क्या मछेरे से ही मंगवाना था? और ये सामान से होगा क्या? नहीं, मुझे मुझे इसमें थोड़ा सर कहानी में ना मजा नहीं आया। उनको चाहिए दोबारा लिखें और ताड़ सबको कहें बैठे दोबारा कुछ और कहानी डालें और मसाला थोड़ा और डालें, तब जाके कुछ होगा। इसलिए कि ये तो कोई बात ना हुई कि जी वो उन्होंने मछेरा पकड़ा, उससे कहा कि जाओ और पाकिस्तान से जो है वहां की जो चीजें हैं वो ले आओ जो इस्तेमाल होती हैं। सर हमारी तो ज्यादातर मेड इन चाइना है, तो वो चाइना से भी मंगा सकते हैं। और जहां तक फौज की यूनिफॉर्म का है, तो सर फौज की यूनिफॉर्म तो खुद सर बनाई जा सकती है। जब फिल्में चाइना बनती को है। भी डाला है मैडम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी, चाइना को भी डाला है बीच में। वो किस तरह की जोंग की सिम लेके जा रहा था, वो बंदा सिमें भी यहाँ से लेके जा रहा था, तो वो सिमें वहां पे एक्टिव होती और
ये फिर बाद में, क्योंकि इंडियंस ने कई दफा कहा है कि जी चाइनीज सिमें जो है वो पकड़ेगी, क्योंकि जोंग कंपनी है चाइना की, तो वो उन्होंने वो भी किया हुआ था कि जी जोंग की सिम बंदा लेके जा रहा था। ये आज पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने आज वो दिखाया टीवी के ऊपर। मगर सर जोंग की सिम तो यहाँ को इस्तेमाल नहीं करता, मेरे जान पहचान वालों तक ने जोंग की सिम बंद करा दी है सर, यहाँ नहीं चलती, वो वहां क्यों मंगा रहे थे? ले ही जाना था तो टेलीनॉर ले जाते, यूफोन ले जाते, मतलब दोबारा से कहें तारड़ साहब को कि सोचें कि क्या मंगाया होगा उन्होंने। मतलब जब आप चीज कोई लिख रहे हैं तो सर वो कोई ढंग की चीज तो मंगाएंगे ना, मतलब इतनी बड़ी एजेंसी सर, वो जो रॉ की है या जैसे हम लोग राह बोलते हैं, तो सर वो मतलब पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ करवाएंगे और उसके बाद वो बंदा इतनी जल्दी पकड़ा भी जाएगा और इतनी फजूल चीजें मंगवा रहे हैं सर। मुझे तो इससे कुछ नहीं, इससे पहले भी तो सर कितने लोग पकड़े गए कश्मीर में जो मारे गए थे, 2-4 पिछले 4-6 साल से जब से हम इंडियन टीवी पे जा रहे हैं, तो उनके पास से सर क्या निकलता था? उनके पास से पाकिस्तानी करेंसी निकलती थी, कभी आईडी कार्ड निकलता था। तो मैं उस वक्त ये भी कहती थी कि भाई अगर ये आदमी कश्मीर में जा रहा है कोई कुछ गड़बड़ करने, तो ये आईडी कार्ड लेके क्यों जाएगा, ये पासपोर्ट लेके क्यों जाएगा? तो इस किस्म की चीजें भी हमने वहां पे मीडिया में बोली हैं कि जब आप इल्जाम लगाते हैं तो ये भी तो देखें कि ये कौन है, उधर क्यों गया है और क्या हुआ है। तो वो चीजें जो है सर, वो हमारी तरफ भी वही चीज अप्लाई होती है। जो इल्जाम लगा रहे हैं तारड़ साहब उसको साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल ही बेकार किस्म की चीजें वो गिनवा रहे थे बैठे हुए कि जो पाकिस्तानी सिगरेट है, पाकिस्तानी कौन सी सिगरेट है जो ऐसी जो वहां पे वो लेके जाएंगे, क्या बताएंगे कि वहां कोई आया ऑपरेशन के लिए या वहां गया कोई अटैक करने के लिए, तो वो यहाँ से अपनी जेब में खजूरे और सिगरेट और यहाँ की बनी हुई चीजें ले गया है। तो थोड़ा थोड़ा पुराना स्क्रिप्ट था, थोड़ा मतलब घिसा हुआ पिटी हुई कहानी है। अब बोल ये फेक प्रोपेगेंडा किया है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने मैडम। सर मुझे लगता है कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो हालत है और बलूचिस्तान में जिस किस्म की खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। आज भी आपने देखा कि एक फीमेल जो है, उनका नाम भी बिल्कुल मैंने कहीं लिखा था, एक सेकंड, नाजिया बलोच जो है सर, उनकी जो डेड बॉडी दिखाई जा रही है या देखी गई है सोशल मीडिया पे, कई जर्नलिस्ट जो है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उसको रिट्वीट भी किया है, बात भी लिखी है, अफसोस का इजहार भी किया है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो एक समझे एक तरह की हाहाकार मची हुई है, उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि चलो सबको भारत की तरफ लगा दो, कि भारत जो है वो ये प्लान कर रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दे। अगर भारत प्लान कर रहा होगा तो आपके ख्याल है वो इतने अनाड़ीपने से प्लान करेंगे? ऐसे मतलब किसी भी चलते फिरते को सर, ये जो लोग मछलियां पकड़े होते हैं, मछेरे होते हैं, वो तो अक्सर इधर से उधर हो जाते हैं, इसलिए कि पानी के अंदर तो कोई बॉर्डर तो पता नहीं लगता, तो वो तो अक्सर उनके इधर आ जाते हैं, हमारे उधर चले जाते हैं, फिर वो अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो बोलेंगे, यही कह रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कि इंडिया जो है वो हमारे मछेरे पकड़ लेती है, या जैसे हमने भी उनके पकड़े हुए हैं, हाँ, तो वो हमारे मछेरे पकड़ के उन्हीं को दहशतगर्द बना के पाकिस्तान की वर्दियां पहना के और कहेंगे कि जी ये पाकिस्तान के फौजी जो हैं ये इस तरह की वारदातें कर रहे थे, और उन्हीं को वर्दियां पहना के पाकिस्तानी डिक्लेयर करके उनकी जेबों में पाकिस्तानी चीजें डाल के तो कह देंगे कि जी ये देखो ये इस तरह की हरकतें कर रहे थे और हमने रंगे हाथों पाकिस्तानी पकड़ लिए। जैसे कि जो पहलगाम का वाकया हुआ, तो उसके बाद कुछ ऐसे जो कुछ बंदे थे पकड़े गए, तो उनको कहा गया कि जी इनकी जेबों में पाकिस्तानी चॉकलेट्स थी। ये भी उन्होंने कहा, अभी थोड़े दिन पहले कहा। तो ये अगर पाकिस्तानी चॉकलेट वो कह रहे थे 6 महीने तक उनकी वो क्योंकि इंडियंस ने कहा कि ये 6 महीने पहले 4 महीने पहले एंटर हुए थे, लेकिन कुछ चॉकलेट जो है वो रह गई थी। तो आप क्या समझती हैं कि ये मतलब ये उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं कहा, तो इसको कुछ कहा सर, मैं तो कुछ भी नहीं कहा, आपका वैसे ही परेशान हो गए। वो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप नहीं सर, मैं ये सोच रही हूँ वो कौन लोग हैं जो 6 महीने चॉकलेट रख के घूमते रहते हैं, इसलिए कि इतनी गर्मी में सर मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। अब जाके तो ऐसा मौसम है कि चॉकलेट सही रहे सर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है तो ठीक ही होगी, आपको तो माननी चाहिए बात। पता नहीं सर, मैं तो इतनी चॉकलेट खाती हूँ कि मैं तो कई बार आपसे भी कहती हूँ चॉकलेट ले आइएगा, आप हर बार ऐसे ही आ जाते हैं हाथ हिलाते हुए खाली यूरोप से। लेकिन सर बात सारी ये कि मतलब इतने मन सर चॉकलेट कैसे रख सकता है कोई सर? इतनी गर्मी चल रही थी उसमें, मतलब वो चॉकलेट रख के घूम रहे थे, मेल्ट नहीं हुई। तो ये सब तो खैर मुझे सर बिल्कुल अजीब सी बात लगती है, लेकिन जो हमारे यहाँ से इस वक्त इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, इसलिए कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है, बलूचिस्तान के ऊपर ये कोई बात नहीं करना चाहते। माशाल्लाह
सर आपको नहीं पता, मैंने अभी आपसे कहा कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है और वहां पे जिस तरीके से किलिंग्स चल रही हैं और जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सर आप कह रहे हैं पता नहीं सर आप कौन से प्लेनेट पे रहते हैं कि आपको पता ही नहीं है। सर यही बात है ना, जब तक आप लोग भारत में घुसे रहेंगे आपको पता नहीं लगेगा आपकी खुद की कंट्री में क्या हो रहा है। पहले यहाँ तो कुछ देख लीजिए, यहाँ तो लोगों को जो है वो इंसाफ दे दीजिए, यहाँ तो लोगों की जानें बचा लीजिए, उसके बाद देखिएगा। अब अगर इंडिया बैठ के एक जैसे B-C ग्रेड बॉलीवुड फिल्म भी ऐसी नहीं होती जो जो प्लान आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ से सामान लेके वो जाएगा और उसके बाद उसके पास सिम भी होगी और फिर उसके पास सिगरेट भी होंगे, फिर वो यहाँ की बनी हुई चॉकलेट, यहाँ कोई चॉकलेट भी बनती है क्या? हमने तो जब भी खाई सर जो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स आती हैं वही हम तो देख रहे होते हैं मार्केट में, पता नहीं कौन से ऐसे टेररिस्ट होंगे कि वो यहाँ से चॉकलेट भी ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब वो मंगा रहे हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आपको कोई गलत फहमी हुई है और ये जो कोई मचेरा था ये पकड़ा गया होगा, वापस आके ये कहानी बना रहे। हो सकता है हमारे लोगों ने इनको ये कहानी बताने को कहा हो, इसलिए कि हमने भी तो अटेंशन डाइवर्ट करवानी है ना बलूचिस्तान से और KPK से, और नाम से TTP कंट्रोल हो रही है ना BLA कंट्रोल हो रही है। इस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट चल रहा था जो कह रहे थे कि जी कहीं भी कुछ होता है पाकिस्तान में तो इंडियन मीडिया को पहले पता लग जाता है। जाफर एक्सप्रेस का भी जी हमें पता नहीं था तो इंडियन मीडिया ने बता दिया। तो भाई जब आप खबरों को छुपाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि सारी दुनिया खबरों को छुपाएगी, कोई नहीं बताएगा? तो जाहिर है इंडियन मीडिया ने पहले बताया था। मैं खुद इंडियन मीडिया पे जा रही थी, हमने तो 5 घंटे के बाद बताया था और उसके बाद हमारे लोग कह रहे थे कि वो जी देखे जी वहां जाके बोल दिया कि हाँ जी यहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक का जो था वो बोल दिया, और उन्होंने जब बताया नहीं। तो सर जब आप खबरों को छुपाएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया का तो यही काम होता है कि वो जाए और जाकर देखे कि कहाँ पे न्यूज है। और आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोगों को कई चीजें पता लग भी जाती हैं। और बातें सोशल मीडिया को डबल चेक जरूर करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि हर खबर वहां की ठीक होती है, लेकिन कई बातें जो है वो निकलकर सामने आ जाती हैं। अब इस वक्त जो बलूचिस्तान की खबरें आ रही हैं वो हरगिज झूठ नहीं है और उस पे कई हमारे नामी गिरामी जो कह लीजिए जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी रिएक्शन अपना वहां पे लिखा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ना कि वो चाह रहे हैं कि अब हम फिर भारत की तरफ देखने लगे कि जी भारत फिर अटैक करने वाला है और भारत फिर ये सोच रहा है, फिर नाम लगा देंगे। क्योंकि दूसरी तरफ वो भी मुसलसल उनके यहाँ से भी तो स्टेटमेंट आती ही रहती है ना कि अगर कुछ हुआ तो हम फिर अटैक कर देंगे। आप उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। गजब बेइज्जती है। अभी हुकूमत आई है ना, इनको चाहिए, अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, इनको चाहिए ना सजा दें इनके दौर में जो इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। बिल्कुल होना चाहिए सर। और इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब जो आप कहते हैं कि मैं क्यों नहीं कहती कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो सर उनका तो मैंडेट ही नहीं था, मैंडेट तो इमरान खान का था। इमरान खान होते तो मैं कहती कि आदि प्राइम मिनिस्टर है। अब ऐसे ही किसी को भी बिठा देंगे आप और कहेंगे जी इनको प्राइम मिनिस्टर मानो, तो ये तो सर 78 ईयर से होता चला आ रहा है पाकिस्तान में। कब कोई अपने मैंडेट लेकर आया है? इमरान खान भी मैंडेट लेकर नहीं आए थे। जब इमरान खान आए थे 2018 में तो तभी नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था, तो इमरान खान को बिठा दिया। ये आप क्या बातें करती हैं? जब इमरान खान आता है तो आप कहते हैं नवाज शरीफ का मैंडेट था, जब नवाज शरीफ आता है तो आप कहते हैं इमरान खान का मैंडेट है। ये आप किस तरह की बात करती रहती हैं? वो कहते हैं हमारा मैंडेट है। नहीं सर, जब इमरान खान आए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब का मैंडेट था और जब इमरान खान का मैंडेट था तो आपने शहबाज शरीफ साहब को बिठाया। तो सारी दुनिया जानती है सर। अब मुझे नहीं पता कि आप जो है वो क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं और आपको क्यों नहीं पता कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बनाए जाते हैं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?